गाइस, तो आज हम वाइन्स एंड फैन फिक्शन का अगले पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट बार हमने देखा था जो यानी कैसा लगता है कि पैम लेस्बियन है। अब पैम लेस्बियन है या नहीं ये हमें आगे पता चलेगा। और पैम और शाइना जो यानली से माफ़ी मांगते हैं कि हम दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, तो यानली बोलती है मुझसे माफ़ी मत मांगो, तुमको विंग से माफ़ी मांगनी है। तो फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं। पैम और शाइना ने दोनों ने अपने कान पकड़े हुए होते हैं और विंग के सामने खड़े हुए होते हैं और अपनी आंखों को नीचे किया होता है। तो विंग ने जब अपने हाथों को बांधा हुआ होता है और उनके सामने खड़ा होता है, तो पैम और शाइना दोनों बोलती हैं हमें माफ़ कर दो विंग, हमसे गलती हो गई। तो विंग उनको देख कर मुँह बना लेता है। तो पैम फिर से बोलती है कि सॉरी विंग, ये सब मेरी गलती है, मेरी ही बुरी नीयत थी, आई एम सो सॉरी। तो विंग बोलता है तुमने ऐसा किया ही क्यों। तो पैम बोलती है असल में तुम इतने ब्यूटीफुल हो, इस वजह से मैं तुम्हें देखना चाहती थी। तो विंग बोलता है क्या। तो पैम बोलती है आई एम सो सॉरी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी, आई एम सो सॉरी। तो विंग पैम को देखता है। पैम बोलती है विंग सच में एक दफ़ा माफ़ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और इस बारे में लेंजन को मत बताना, मैं नहीं चाहती हूँ कि लेंजन कुछ भी बुरा सोचे मेरे बारे में। तो विंग पैम को देख रहा होता है। तो फिर पैम जो विंग को सैड सा फेस बनाती है और बोलती है प्लीज़ माफ़ कर दो ना। तो फिर पैम बोलती है ये तो मेरी पहली गलती है ना, मैंने इससे पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं किया तुम्हारे साथ, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। फिर हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, ये हमारी पहली और आखिरी गलती है, प्लीज़ माफ़ कर दो। और पैम जो ऐसे माफ़ी मांगती है तो विंग पैम को देखता है और फिर विंग यानली को देखता है। तो यानली भी बोलती है, इशारा करती है कि प्लीज़ माफ़ कर दो। फिर विंग जो स्माइल करता है और बोलता है ओके माफ़ करती हूँ बट दोबारा ऐसा मत करना। तो पैम बोलती है आई स्वेयर दोबारा हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, बस ये आखिरी गलती है हमारी। तो विंग फिर स्माइल करता है और पैम और शाइना भी स्माइल करती है और यानली भी रिलैक्स हो जाती है, स्माइल करने लग जाती है। तो फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं कि लेंजन जो कब से जिन को ढूंढ रहा था बट लेंजन को जिन नहीं मिल रहा था। लेंजन सबसे पूछता है, सब यही बोलते हैं कि हमें जिन का नहीं पता। विंग भी बोलता है लेंजन मुझे जिन का नहीं है पता। तो लेंजन को तो पता होता है कि जिन की टक्कर तो मेरे साथ हुई थी और फिर वहाँ से भाग गया था, उसके बाद तो विंग ने भी नहीं देखा है जिन को। तो लेंजन परेशान होता है जिन के लिए। तो विंग देखता है कि लेंजन परेशान है, तो विंग लेंजन को बोलता है लेंजन तुम उसको फ़ोन करो, वो मिल जाएगा, तुम उसको फ़ोन करो। और फिर लेंजन फ़ोन करता है। फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं कि सब ने शॉपिंग कर ली होती है। तो लेंजन पेमेंट करता है, जो जितनी शॉपिंग की है उन सब के बिल पे करता है। तो लेंजन जो जिन के लिए परेशान होता है, जिन जो लेंजन को नहीं मिलता है, तो विंग देख रहा होता है कि लेंजन जिन के लिए परेशान है। तो विंग लेंजन को बोलता है लेंजन तुम जिन को फ़ोन लगा लो। तो ये लोग अब वहाँ पे खड़े होते हैं जहाँ पे बिल पे कर रहे होते हैं और जो पर्सन इनके बिल बना रहा होता है वो पर्सन कब से विंग को ही देख रहा था और विंग को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि मुझे कोई देख रहा है। तो विंग लेंजन के साथ ही बातें कर रहा है। तो फिर लेंजन देखता है कि हमारा बिल बन गया है। तो लेंजन विंग को कार्ड देता है और विंग को अपना कार्ड देता है, क्रेडिट कार्ड, बोलता है तुम बिल पे करो, मैं जिनको फ़ोन लगाता हूँ ओके। तो लेंजन जो फ़ोन लगाने के लिए साइड में चला जाता है और विंग जाता है बिल पे करने। तो विंग जब जाता है बिल पे करने और एक पर्सन जो बिल बना रहा होता है वो पर्सन ने बिल बना दिया होता है। तो विंग जाता है क्रेडिट कार्ड लेकर उस पर्सन के पास। तो वो पर्सन विंग को ही देख रहा होता है। तो विंग स्माइल करता है और विंग फिर उस पर्सन को क्रेडिट कार्ड दे देता है। तो वो पर्सन बोलता है एक्सक्यूज़ मी मैम, क्या आपके पास कैश नहीं है। तो विंग बोलता है सॉरी कैश नहीं है, क्रेडिट कार्ड ही है। तो वो पर्सन बोलता है ओके। तो फिर विंग उस पर्सन को क्रेडिट कार्ड दे रहा होता है। तो वो पर्सन जब क्रेडिट कार्ड लेता है विंग के हाथों से, तो वो पर्सन विंग के हाथों को पूरी तरीके से अपने हाथों में ले लेता है, मतलब एक ग्लास से वो पर्सन विंग को टच करता है, विंग के हाथों को, और विंग को इस बात का अंदाज़ा नहीं होता है। और वो पर्सन जो अपना पूरा हाथ विंग के हाथों से टच करके और उससे वो कार्ड ले लेता है। तो विंग जो इस बात पर ध्यान नहीं जाता है, तो वो पर्सन जो बिल भी पे कर रहा था और विंग को भी देख रहा था, तो फिर वो पर्सन पैसे काट लेता है और वो क्रेडिट कार्ड जब विंग को वापस देता है तो फिर से विंग के हाथों को पकड़ लेता है। एक हाथ से विंग का हाथ पकड़ लेता है, दूसरे हाथ से विंग के हाथों पर वो क्रेडिट कार्ड रख देता है और फिर उसके ऊपर अपना हाथ रख देता है और अपना हाथ रब करता है, बोलता है लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड। अब वो पर्सन विंग को टच कर रहा होता है बट विंग का इस बात का ध्यान नहीं जाता है क्योंकि वो पर्सन थोड़ा सा बड़ी उम्र का होता है। तो विंग उस पर्सन को देख के स्माइल करता है और बोलता है थैंक यू। तो फिर वो पर्सन बोलता है ओ मेरी शॉपर ख़त्म हो गई है। तो विंग देख रहा होता है। तो फिर वो पर्सन बोलता है एक्सक्यूज़ मी, क्या आप उस रूम में जाके शॉपर ले आओगी। तो विंग बोलता है वहाँ। तो वो पर्सन बोलता है यस वहाँ पे बस ये मॉल के ही कुछ ज़रूरी सामान रखे हुए और इतना खास नहीं है, बस शॉपर सामने ही पैकेट पड़ा हुआ है, क्या आप वो उठा के ले आओगी। तो विंग देखता है कि ये थोड़ा सा बड़ी उम्र का है। तो विंग उसको स्माइल करता है और बोलता है ओके और फिर विंग जाता है। तो जब विंग जाता है तो वो पर्सन इधर उधर देख रहा होता है और फिर वो विंग को देख रहा होता है। तो
किसी का भी ध्यान उस पर्सन पे नहीं होता है और वो पर्सन जो देख रहा होता है कि मुझे कोई भी नहीं देख रहा है, तो वो विंग के पीछे पीछे जाता है। विंग जो शॉपर लेने के लिए स्टोर रूम में जाता है। अब उस स्टोर रूम ही कहो कि वो खाली था और उसमें मॉल के कुछ ज़रूरी सामान रखे हुए थे, तो छोटा सा स्टोर ही था। तो विंग वहाँ जाता है। अब विंग जैसे ही अंदर जाता है, वहाँ पे अंधेरा बहुत था, तो विंग अंदर जाता है। अब विंग अंदर जाता है तो विंग ढूंढ रहा होता है शॉपर को। तो विंग बोलते हैं, ओ गॉड, कहाँ पर रखे हुए हैं शॉपर, अब मैं यहाँ कहाँ शॉपर ढूंढूँ, ओहो अब मैं ये शॉपर कहाँ ढूंढूँ। विंग ऐसे बोल रहा होता है और शॉपर ढूंढ रहा होता है। तो अचानक से गेट बंद होने की आवाज़ आती है। जब गेट बंद हो जाता है तो रूम में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, बहुत हल्की हल्की रोशनी लगी हुई होती है। तो विंग जल्दी से पीछे देखता है कि गेट किसने बंद किया। जब विंग पीछे देखता है तो वो विंग को तो पहले उस पर्सन का फेस नज़र नहीं आता है, फिर वो पर्सन आगे आता है तो उस पर्सन के फेस पे थोड़ी सी रोशनी लगती है। तो विंग उसको देखता है, शॉक में जाता है। विंग देखता है कि वही ओल्ड पर्सन है, तो विंग उसको देख के स्माइल करता है और विंग बोलता है, थैंक गॉड जो आप आ गए। अब विंग को ये अंदाज़ा नहीं है कि ये पर्सन अंदर आया क्यों है। विंग उस पर्सन को देखता है, स्माइल करता है और बोलता है, थैंक गॉड जो आप आ गए, मुझे शॉपर नहीं मिल रहे हैं। तो वो पर्सन विंग को देख रहा होता है और विंग के करीब आ रहा होता है। तो विंग उस पर्सन को देखता है, स्माइल करता है। तो फिर वो पर्सन विंग को देख रहा होता है। तो विंग उस पर्सन को देख के स्माइल करता है और बोलता है कि आपने गेट क्यों बंद किया, कितना अंधेरा हो गया है, उस शॉपर को मैं अभी कैसे ढूंढूंगा। तो वो पर्सन जो विंग के करीब आ रहा होता है, तो विंग जब उस पर्सन की आंखों में देखता है तो वो पर्सन एक डेवल स्माइल करता है और उसकी आंखों में शराफत बिल्कुल भी नज़र नहीं आती है, उसकी आंखों में अब हैवानियत नज़र आती है। तो विंग जब उसकी आंखों को देखता है तो विंग डर जाता है। विंग उस पर्सन को बोलता है कि ये आप क्या कर रहे हो। तो वो पर्सन जो विंग के करीब आ रहा था वो विंग पीछे की तरफ जा रहा है। तो विंग पीछे की तरफ जाता है तो वो पर्सन और आगे आता है। तो वो विंग बोलता है, आप क्या कर रहे हो। वो और पर्सन बोलता है, तुम इतनी ब्यूटीफुल हो, तो तुम बताओ ज़रा कौन अपने आप पे कंट्रोल कर पाएगा। तो विंग को शौक लग जाता है, विंग की आंखें इतनी बड़ी बड़ी खुल जाती है और विंग जो अपने बॉडी को देखता है तो फिर विंग उस पर्सन को देखता है और फिर विंग अपनी आंखें बंद कर देता है और विंग फिर दिल में बोलता है, ओ गॉड, मैं तो भूल ही गया था कि मैं एक लड़की बना हुआ हूँ। और फिर विंग अपनी आंखें खोलता है और पर्सन को देख रहा होता है और फिर विंग बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, मेरी बात सुनिए। तो वो पर्सन जो विंग के बहुत करीब आ गया होता है और विंग को कैद कर लिया होता है। विंग के एक साइड भी अपना हाथ रख दिया होता है, दूसरी साइड में भी अपना हाथ रख दिया था और विंग जो उस पर्सन के दोनों हाथों के बीच में था और वो पर्सन जो विंग को देख रहा था और फिर वो पर्सन विंग की बॉडी को स्मेल करता है। तो विंग देख के शौक में होता है। विंग बोलता है कि आप क्या कर रहे हो। तो वो पर्सन बोलता है, तुम कितनी ब्यूटीफुल हो और तुम्हारी बॉडी की स्मेल कितनी ब्यूटीफुल है, प्लीज़, मैंने कभी इतनी ब्यूटीफुल लड़की को टच नहीं किया है। तो विंग उसको देख रहा था। विंग बोलता है, ये आप क्या बोल रहे हो। तो वो पर्सन बोलता है, जो तुम सुन रही हो, तुम कितने ब्यूटीफुल हो, तुम्हें तो मैंने इससे पहले यहाँ नहीं देखा है, मैं इतने सालों से यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ बट मैंने तुम्हारी तरह लड़की नहीं देखी है। तो विंग उसी को देख रहा है। विंग उस पर्सन को अपने से दूर कर रहा है क्योंकि वो पर्सन अपने आप को विंग के करीब कर रहा है। तो विंग उसको अपने से दूर करता है और बोलता है, आप प्लीज़ मुझसे दूर रहिए। तो वो पर्सन बोलता है, देखो मैं तुम्हें इसकी पेमेंट दूंगा। तो विंग को शौक लग जाता है। विंग बोलता है, ये आप क्या बोल रहे हो। तो वो पर्सन बोलता है, तुम मैरिड तो नहीं हो है ना। तो विंग बोलता है, आपको ये किसने कहा, मैं मैरिड हूँ, जो बाहर लड़का था वो मेरा हस्बैंड है। तो वो पर्सन हंस रहा होता है और वो पर्सन बोलता है, अच्छा वो तुम्हारा हस्बैंड है, वो कितना लकी है जो उसको तुम मिली हो। तो विंग इस ओल्ड पर्सन को दूर करता है और बोलता है, प्लीज़ मुझसे दूर रहिए। तो वो ओल्ड पर्सन विंग को बोलता है कि प्लीज़, वैसे भी कोई नहीं है, बस एक बार मुझे खुश कर दो, मैं तुम्हें इसके पैसे दूंगा। तो विंग को शौक लग जाता है। विंग बोलता है कि आप क्या बोल रहे हो। तो वो पर्सन बोलता है, पता नहीं क्यों बट आज से पहले मैंने कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं किया है, पर तुम्हें देखा तो मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। तो विंग ओल्ड पर्सन की बात सुनता है तो विंग को शौक लग जाता है और वो पर्सन जो विंग के बहुत करीब जा रहा है तो विंग उस पर्सन का फेस पकड़ लेता है और उसको अपने से दूर करता है, बोलता है, हटिए मुझसे। और वो पर्सन जब विंग उसको पुश कर देता है तो वो थोड़ा दूर जाके लगता है, तो वो अपने आप को संभाल लेता है। तो विंग फिर उसको बोलता है कि आपको शर्म नहीं आती है, आप अपनी उम्र को देखिए और आप ऐसी हरकतें कर रहे हो। तो वो पर्सन जो विंग को देखता है तो गुस्सा हो जाता है, बोलता है, तुमने मुझे पुश किया। तो विंग बोलता है, हाँ मैंने आपको पुश किया, तुम हो इस लायक। तो वो पर्सन गुस्सा हो जाता है और वो पर्सन फिर विंग के करीब आता है और विंग जो उसको दूर कर रहा था तो अपने हाथों से विंग उसको दूर कर रहा था तो विंग अपने हाथों से उसको दूर कर रहा था तो वो विंग के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और ऊपर कर देता है, ऊपर करके पकड़ लेता है। तो विंग बोलता है, हटिए मुझसे, ये आप क्या कर रहे हो। तो वो पर्सन बोलता है, शोर मत मचाओ, मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ कोई आए। तो विंग बोलता है, अच्छा
मैं तो अभी शोर मचाऊंगा, मैं चाहती हूँ कि यहाँ अंदर कोई आए और तुम्हारी इंसल्ट हो। तो वो पर्सन हंसता है, वो पर्सन बोलता है जितना भी हो इंसल्ट तुम्हारी ही होगी क्योंकि तुम एक लड़की हो। तो विंग उस पर्सन की बातों को सुनता है और विंग शौक में हो जाता है। विंग उस टाइम बिल्कुल शौक में हो जाता है और विंग सोचता है क्या एक लड़की को इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। और फिर विंग के जहन में सारी बातें गूंज रही होती है जो जो आज विंग के साथ मॉल में हुआ। विंग की खूबसूरती की वजह से ना विंग को किसी लड़की ने छोड़ा, ना विंग को किसी लड़के ने छोड़ा, और अब विंग पर एक ऑल पर्सन ने अटैक किया। तो विंग को ये सारी बातें याद आती है और विंग को याद आता है कि एक लड़की किस किस तकलीफ़ से जाकर गुजरती है। विंग के दिलो दिमाग में यही बातें गूंज रही होती है और विंग जो एक टाइम के लिए शौक में हो जाता है और वो पर्सन जो उसी का फ़ायदा उठा लेता है और वो विंग के लिप को बस अब किसी करने वाला था कि अचानक से विंग होश में आ जाता है और विंग जो ज़ोर से उस पर्सन को पुश कर देता है और बोलता है दूर रहो मुझसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे करीब आने की। तो वो पर्सन अपने पॉकेट में हाथ डालता है और जितने पैसे होते हैं सारे निकालता है और बोलता है जितने पैसे तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, प्लीज़ सिर्फ 1 घंटे की बात है। तो विंग उसकी बातें सुनता है, विंग को इतना शौक लग जाता है। विंग बोलता है आपको शर्म नहीं आ रही है, अभी क्या बोल रहे हो, आपको मैं ऐसी लड़की नज़र आ रही हूँ। तो वो पर्सन बोलता है नहीं, वैसे नज़र तो नहीं आ रही हो, बट मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें टच करूँ। तो वो विंग उसको शॉकिंग नज़र से देख रहा था। विंग बोलता है आप पागल हो क्या। तो वो पर्सन बोलता है देखो तुम इतनी ब्यूटीफुल हो, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें टच करूँ, तुम्हें किस करूँ, और मुझे पता है कि वैसे तुम मुझे नहीं छोड़ोगी, इसीलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम पैसे लो और मुझे अपने आप को टच करने दो। तो विंग उसको शॉकिंग नज़रों से देख रहा होता है और विंग बिल्कुल शौक में हो जाता है। विंग बोलता है आप जाइए इन पैसों से अपना इलाज कराइए, आप बिल्कुल पागल हो। तो वो पर्सन बोलता है मैं अनमेरिड हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है, मैंने कभी किसी लड़के के साथ रात नहीं गुजारी है और मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, प्लीज़ मैं तुम्हें इसके डबल पैसे दूंगा। तो विंग को शौक लग जाता है और विंग जब होता है दूर रहो मुझसे, और विंग जो उस रूम से जा रहा होता है, तो विंग जब उस रूम से जा रहा होता है तो जाहिर है उस गेट के पास वो ओल्ड पर्सन खड़ा होता है। तो विंग जब ऐसे जा रहा होता है तो उस पर्सन के पास से होकर जा रहा होता है, तो वो पर्सन विंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है प्लीज़ प्लीज़ मैं तुम्हें इसके ट्रिपल पैसे दूंगा। तो विंग उस पर्सन को देखता है, विंग उस पर्सन के हाथों को अपने से झटक देता है और बोलता है आपको जो मैं दिख रही हूँ वो मैं नहीं हूँ। तो वो पर्सन बोलता है तो फिर तुम क्या हो। तो विंग बोलता है मैं एक लड़का हूँ। तो वो पर्सन शौक में हो जाता है, वो पर्सन बोलता है क्या तुम एक लड़के हो। तो विंग बोलता है हाँ, और फिर विंग अपनी आवाज़ निकालता है, बोलता है हाँ मैं एक लड़का हूँ, मुझे सिर्फ किसी वजह से लड़की बनने का नाटक करना पड़ रहा है। तो वो पर्सन विंग को देख रहा होता है और फिर विंग जो दोबारा से उस रूम से जाने वाला होता है तो वो पर्सन दोबारा से विंग का हाथ पकड़ लेता है। तो विंग जब देखता है कि इसने मुझे दोबारा क्यों पकड़ा, विंग जब पीछे होकर देखता है तो वो पर्सन बोलता है अगर तुम लड़के भी होगे तो भी चलेगा। तो विंग जब उसकी बात सुनता है तो विंग को इतना गुस्सा आता है, विंग उसके मुँह पे पंच मार देता है। तो जब वो उसके मुँह पे पंच मार देता है तो वो थोड़ा ओल्ड होता है, वो नीचे जाके गिर जाता है और विंग फिर अपने आप को संभालता है। उसने हील जो पहने हुए थे तो विंग फिर अपने ड्रेस सही करता है, अपने बालों को ठीक करता है और बोलता है तुम्हें इससे ज़्यादा मारने का मेरा दिल कर रहा है, बट तुम्हें नहीं मार सकता हूँ क्योंकि तुम बड़े हो मुझसे, और तुम्हें पता है अभी जो मैं तुम्हें पंच मारा तो मुझे कितना बुरा लग रहा है अपना आप, पर तुम हो ही इसी लायक। अच्छा, विंग बोलता है शेमलेस पर्सन, विंग ऐसा बोल देता है और फिर विंग जो वहाँ से जा रहा होता है तो वो पर्सन इतना डीट होता है कि वो विंग का पैर पकड़ लेता है, और जब वो विंग का पैर पकड़ लेता है तो विंग का पैर पकड़ के वो खींच लेता है, वो किसी भी तरह करके विंग को उस रूम से जाने नहीं देता है। तो विंग का पैर पकड़ के वो खींच लेता है तो विंग गिर जाता है, विंग गिर जाता है तो वो पर्सन विंग को खींच रहा होता है अपनी तरफ और विंग बोलता है छोड़ो मेरे पैरों को। विंग उसको दूसरे पैरों से हिलाते दे रहा होता है और वो पर्सन जो विंग के दोनों पैरों को पकड़ लेता है और विंग उसको देख रहा होता है और विंग जब अपने आप को सीधा करने की कोशिश करता है तो वो पर्सन विंग को सीधा होने नहीं देता है, वो विंग के ऊपर आ जाता है और विंग जो अपने हाथों पैरों को मार रहा होता है बट विंग उल्टा होता है। तो विंग बहुत कोशिश करता है बट विंग उसको अपने से नहीं हटा पा रहा होता है और वो विंग हाथों पैरों को मार रहा होता है तो वो पर्सन विंग के ऊपर आ जाता है। उस पर्सन ने अपने दोनों पैर विंग के पैरों पे रखे हुए थे और विंग जो अपने हाथों से उस पर्सन को हटा रहा होता है तो वो पर्सन विंग के हाथ पकड़ लेता है और विंग के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और अपना फेस विंग के नेक पर रख देता है और विंग जैसे अपने फेस से वो विंग के फेस को कंट्रोल में करता है और उसको बुरी तरीके से मतलब विंग के फेस को पुश करता है। तो विंग जो अपने आप को नहीं हिला पा रहा था और वो पर्सन ने अपना फेस विंग के फेस के ऊपर रखा हुआ था और उस विंग को कान में बोलता है कि तुम लड़का हो या लड़की मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट मेरा मूड किया है तुम्हारे साथ कुछ करने का तो मैं करूँगा। और आजकल तो लोग लड़कों के साथ भी करते हैं तो तुम्हें इतना इशू नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक बात है पैसों की,
तो मैं तुम्हें, अगर तुम लड़के भी होगे तो मैं तुम्हें तब भी पे करूँगा। तो विंग उस पर्सन की बात सुनता है। विंग बोलता है अगर तुम्हें इतना ही वो करना है तो पैसों में तुम्हें लोगों के साथ रात गुजारनी है तो ऐसे तो बहुत सारी जगहें बनी हुई हैं, तुम वहाँ जाओ, मुझे छोड़ो। तो वो पर्सन बोलता है नहीं, वहाँ पे किसी काम के लड़के नहीं होते, मुझे तुम ही चाहिए क्योंकि मुझे तुम ही ब्यूटीफुल लगे हो। तो विंग अपने आप को हिलाता है, विंग बोलता है छोड़ो मुझे। और वो उस पर्सन ने जो विंग के ड्रेस को पीछे से ऊपर कर दिया होता है और विंग जो अपने इतने हाथ पैर मार रहा होता है और उस पर्सन ने अपने एक हाथ से विंग के दोनों हाथों को पकड़ा हुआ था और ऊपर करके उसको पुश किया था बहुत ज़ोर से। वो ओल्ड तो था बट उसमें ताकत बहुत थी और विंग जो यही देख के परेशान है कि इसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई। विंग इतना हाथ पैर मार रहा होता है बट वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है और विंग उल्टा था, वो पर्सन उसके ऊपर था। तो वो पर्सन विंग के ड्रेस को पीछे से ऊपर करता है तो विंग ने जो छोटा सा पजामा पहना हुआ था जिसको अंडरवेयर कहते हैं जो कि मैं नहीं बोल सकती हूँ, विंग ने वो पहना था अब तो बोल दिया गाइस, अब क्या शर्माना। अच्छा, वो ओल्ड मैन अपनी पैंट की बटन खोल देता है और अपनी जेब खोल देता है और उस ओल्ड मैन ने एक हाथ से विंग के दोनों हाथों को पकड़ा होता है, ऊपर की तरफ किया होता है और विंग के साथ इंटीमेट होने की तैयारी कर रहा होता है। और उस ओल्ड मैन ने अपनी जिप खोल दी होती है और विंग के अंडरवेयर को हटा देता है और विंग के साथ इंटीमेट होता है। और जैसे ही विंग के साथ इंटीमेट होता है विंग एक जोर से चीख मार देता है और जब विंग एक जोर से चीख मार देता है तो विंग होश में आ जाता है। और विंग जब होश में आता है तो विंग देखता है कि वो ओल्ड मैन उसके सामने खड़ा है और उसने जो विंग को कैद करके रखा, मतलब विंग को कैद किया था, विंग के आसपास अपने हाथ रखे हुए थे और विंग को गौर गौर से देख रहा था। और विंग जैसे चीख मारते तो वो ओल्ड मैन देखता है विंग को, तो वो ओल्ड मैन बोलता है, वो ओल्ड मैन फिर विंग को बोलता है तुम चीख क्यों मार रही हो। तो विंग उस ओल्ड मैन को देखता है और इधर उधर देखता है तो विंग सोचता है कि ये मेरा एक सपना था। और फिर विंग बोलता है थैंक गॉड जो ये मेरा एक सपना था। और फिर विंग जो उस ओल्ड मैन को देख रहा होता है तो वो ओल्ड मैन विंग को देख रहा होता है और फिर वो ओल्ड मैन बोलता है हाँ तो मैं कहाँ था, तो क्या कहती हो तुम। तो विंग उस ओल्ड मैन को देखता है, विंग बोलता है आपको पता भी है मैं कौन हूँ। तो वो ओल्ड मैन बोलता है कौन हो तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। तो विंग बोलता है आप जो सोच रहे हो मैं वो नहीं हूँ। तो वो ओल्ड मैन बोलता है फिर तुम क्या हो। तो विंग सोचता है, विंग बोलता है अभी जो मैंने सपना देखा उसमें तो मैंने इसको बोला था कि मैं लड़का हूँ, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, मतलब इसको अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, अगर मैं इसको बता दूँ तो ये मेरे साथ ज़बरदस्ती ही करेगा। विंग ऐसा सोच रहा है। विंग ये सोचता है कि जो मैंने अभी सपना देखा कि इस ओल्ड मैन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि मैंने इसको बोला कि मैं लड़का हूँ। तो विंग ऐसा ही सोचता है कि अगर मैंने इसको अभी भी बता दिया कि मैं लड़का हूँ तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो विंग नहीं बताता है उस ओल्ड मैन को कि मैं लड़का हूँ। विंग प्यार से उसको समझाता है क्योंकि वो थोड़ा सा ओल्ड होता है, मतलब बड़ा होता है, तो विंग उसको प्यार से समझाता है। तो फिर विंग उसको बोलता है विंग बोलता है आप जो कर रहे हो ना आप पछताओगे। तो वो ओल्ड मैन बोलता है मैं क्यों पछताऊँगा, मैं तुम्हें पेमेंट दे रहा हूँ ना, तुम जितना चाहो मैं तुम्हें दूंगा। तो विंग बोलता है ये आप क्या बोल रहे हो। तो वो ओल्ड मैन विंग के नेक पर अपना हाथ रख देता है, विंग के फेस को पकड़ता है और बोलता है तुम ब्यूटीफुल हो, मैं सिर्फ एक बार तुम्हें टच करना चाहता हूँ। मेरा हमेशा से सपना था कि मैं एक ब्यूटीफुल लड़की के साथ प्यार करूँ, उसको टच करूँ, उसको किस करूँ। मेरा सिर्फ एक सपना था और मैं ये तुम्हारे साथ पूरा करना चाहता हूँ, प्लीज़ एक बार मेरा ये सपना सच कर दो। तो विंग जो उसको देख रहा होता है और उसकी आंखों में जो हैवानियत होती है तो विंग उसकी आंखों को देख के डर रहा होता है। विंग बोलता है आप ये क्या कर रहे हो। तो ओल्ड मैन बोलता है छोड़ो ना, इधर उधर की छोड़ो ना, बातों को गोल गोल मत घुमाओ, चलो शुरू करते हैं, टाइम नहीं है, कोई आ जाएगा। तो विंग बोलता है आप पागल हो गए हो क्या। तो ओल्ड मैन बोलता है हाँ तुम्हें देखकर मैं पागल हो गया हूँ। तो विंग बोलता है सच में आप बहुत पछताओगे। तो ओल्ड मैन बोलता है पछताऊँगा, मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं कितना खुश होऊंगा जब मैं तुम्हें टच कर पाऊँगा, तुम्हें अपने लिप से किस कर पाऊँगा, तो मैं कितना लकी पर्सन हूँगा। ये मेरा फर्स्ट टाइम है, प्लीज़, मैंने कभी किसी ब्यूटीफुल लड़की के साथ रात नहीं गुजारा है, प्लीज़। तो विंग बोलता है अगर आपको इतने ही पैसे देकर रात गुजारनी है तो ऐसे में तो काफ़ी नाइट बार है, वहाँ जाइए ना। तो वो ओल्ड मैन बोलता है नहीं मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ, मैंने तुम्हें ही देखकर ये फीलिंग महसूस करनी है क्योंकि तुम ही ब्यूटीफुल हो। मैं वहाँ पे भी काफ़ी बार गया हूँ पर वहाँ पर ऐसी ब्यूटीफुल लड़कियाँ नहीं होती है जैसे तुम हो। तो विंग बोलता है आप बिल्कुल पागल हो गए हो। तो वो ओल्ड मैन बोलता है हाँ तुम्हें देख के मैं पागल हो गया हूँ। तो विंग उस ओल्ड मैन को देख रहा है और वो ओल्ड मैन अपना हाथ विंग के कमर पर रख देता है और विंग उस ओल्ड मैन के हाथों को देखता है और बहुत घबराया होता है। विंग को वो सपना याद आता है कि कैसे इस ओल्ड मैन ने ज़बरदस्ती की विंग के साथ। तो विंग को सपना याद आता है तो विंग उस ओल्ड मैन से घबराता है। विंग
ये सोचता है कि अगर मैं इसको जितना भी कुछ करूँगा इस पर कोई असर नहीं होगा, ये मेरे साथ ज़बरदस्ती करेगा। तो विंग को सपना सच ही लग रहा होता है। तो वो ओल्ड मैन जो विंग की टमी पर हाथ फिराते फिराते वो ओल्ड मैन वहाँ पर हाथ ले जाता है जहाँ पर जिन्ने और चिंग चिंग हाथ लेके गई थी। तो वो ओल्ड मैन भी वही करता है। चिंग चिंग लड़की थी तो वो बेहोश हो गई थी, चिंग और जिन एक लड़का था तो वो सदमे में चला गया था। अब ये पर्सन एक ओल्ड मैन है, मतलब बड़ी उम्र का है। तो गाइस इस पर क्या असर होगा वो तो हम आगे देखते हैं। तो वो पर्सन वो ओल्ड मैन विंग की टमी पर हाथ फिराते फिराते धीरे धीरे विंग की प्राइवेट पार्ट की तरफ हाथ लेके जाता है। और विंग उस ओल्ड मैन के हाथों को ही देख रहा होता है और विंग उस ओल्ड मैन के हाथों के ऊपर अपना हाथ रख देता है और बोलता है रुक जाओ। तो वो ओल्ड मैन बोलता है क्यों, तो मुझे क्यों टच करने नहीं दे रही अपने आप को। विंग बोलता है आपको हार्ट अटैक आ जाएगा अगर आपने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो वो ओल्ड मैन हंसता है, बोलता है इतनी भी बड़ी उम्र का नहीं हूँ मैं। तो विंग उसके फेस को देखता है, बोलता है लगते तो बड़ी ही उम्र के हो। तो ओल्ड मैन बोलता है मेरे वाइट बालों पर मत जाओ, ये वैसे ही सफ़ेद हो गए हैं, मैं अपना ख्याल नहीं रखता हूँ ना इस वजह से। तो विंग बोलता है नहीं बालों की बात नहीं है। तो ओल्ड मैन बोलता है अच्छा छोड़ो मुझे, अपना हाथ हटाओ। विंग बोलता है नहीं। तो ओल्ड मैन दूसरे हाथ से विंग के हाथों को हटाता है और बोलता है प्लीज़ एक दफ़ा। और वो ओल्ड मैन जब प्यार से बोलता है प्लीज़ एक दफ़ा तो विंग अपने हाथों को ढीला कर देता है और वो ओल्ड मैन जो धीरे धीरे अपने हाथ विंग के प्राइवेट पार्ट पर लेके जाता है। और जैसे ही विंग के प्राइवेट पार्ट पर लेके जाता है वो ओल्ड मैन अपनी आंखें बंद कर देता है। वो जैसे विंग को महसूस करना चाहता था, जब तक अभी तक हाथ गया नहीं था। वो ओल्ड मैन विंग के टमी पर हाथ फिराते फिराते नीचे की तरफ जाता है और अपनी आंखें बंद कर देता है और विंग की बॉडी को फील करना चाहता है। और वो टमी पर हाथ फिराते फिराते विंग के प्राइवेट पार्ट पर हाथ ले जाता है। तो विंग जो उस ओल्ड मैन के फेस को ही देख रहा था और विंग को पता था कि अब इसको शॉक लगने वाला है। तो ओल्ड मैन जैसे ही अपना हाथ विंग के प्राइवेट पार्ट की तरफ ले जाता है और विंग के प्राइवेट पार्ट को टच करता है तो ओल्ड मैन जल्दी से अपनी आंखों को खोलता है और शॉक में हो जाता है। और विंग जो ओल्ड मैन को देख रहा था और वो ओल्ड मैन विंग को देख रहा था शॉकिंग नज़र से और विंग उस ओल्ड मैन को देख रहा था। और फिर विंग बोलता है मैंने तो बोला था कि आपको शॉक लगने वाला है। तो वो ओल्ड मैन जो उसी तरह सदमे में होता है। फिर हमारा सीन यहीं पर कट हो जाता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं, एम्बुलेंस आई होती है और उस ओल्ड मैन को ऑक्सीजन मास्क लगा होता है और एम्बुलेंस में जो उसको चढ़ाया जा रहा होता है और विंग और लेंजन जो उसी को देख रहे होते हैं। लेंजन ने तो अपना पेट पकड़ा होता है और वो जोर जोर से हंस रहा होता है और विंग जो लेंजन को देखता है विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। विंग बोलता है लेंजन बस करो सब तुम्हें ही देख रहे हैं। तो लेंजन बोलता है विंग मुझे सच में हंसी नहीं रोकी जा रही है यार, तुम चलो घर चलते हैं, नहीं तो आज तुम यहाँ पर लोगों को मार ही डालोगे। कभी तुम्हारी वजह से कोई बेहोश हो जाता है, तो कभी तुम्हारी वजह से कोई सदमे में आ जाता है, तो कभी कोई तुम्हारी वजह से हार्ट पेशेंट हो जाता है। देखो डॉक्टर ने और फिर लेंजर बताए देखा तुमने इस ओल्ड मैन का क्या कर दिया विंग, तुम भी ना। लेंजर बताए विंग तुमने इस ओल्ड मैन का क्या हशर कर दिया। तो विंग उस ओल्ड मैन को देख रहा होता है और वो ओल्ड मैन जो विंग को ही देख रहा होता है और वो ओल्ड मैन इतने सदमे में होता है, उसकी इतनी बड़ी बड़ी आंखें खुल गई होती हैं, वो विंग को ही देख रहा होता है। और विंग जो उसको इशारे में उसको अपने कान तो विंग ने अपने कान पकड़े होते हैं और उसको बोलता है सॉरी। और वो ओल्ड मैन जो विंग को ही देख रहा होता है और कांप रहा होता है। और फिर हमारा सीन यहीं पर कट हो जाता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं। लेंजन जो जिन को ढूंढने के लिए लेंजन जो जिनको कब से फ़ोन लगा रहा था और लेंजन जो जिनको कब से फ़ोन लगा रहा था। तो विंग आता है लेंजन के पास और बोलता है विंग आता है लेंजन के पास, बोलता है लेंजन क्या हुआ, जिनका कुछ पता चला। तो लेंजन जब विंग को देखता है तो लेंजन फिर हंसने लग जाता है। तो विंग बोलता है लेंजन चुप करो, कब से हंसे ही जा रहे हो। तो लेंजन बोलता है विंग घर चलते हैं, मुझे सच में बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है, आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। तो विंग बोलते अच्छा गुजरा, हाँ तुम्हारे लिए अच्छा गुजरा होगा बट मेरे लिए नहीं। सबने मुझे फिजिकल इतना टच किया, तुम किसी को मेरी फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं है। तो लेंजन विंग को देख रहा था, लेंजन थोड़ा सीरियस हो जाता है और लेंजन बोलता है विंग आई एम सॉरी विंग, मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तो विंग लेंजन को देखता है, फिर विंग मुंह बना लेता है और फिर मुंह बना के चला जाता है। और लेंजन जो विंग को देखता है और याद करता है कि उस ओल्ड मैन का क्या हशर हुआ। तो लेंजन को फिर हंसी आ रही होती है और लेंजन जो फिर हंस रहा है और विंग को लेंजन की हंसी की आवाज़ आ जाती है। तो विंग फिर से पीछे मुड़ता है, देखता है और फिर विंग को फिर गुस्सा आ रहा होता है और फिर हमारा सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं कि ये लोग सब गाड़ी के पास आ गए होते हैं और वो लेंजन जो उसी तरह जिनको बार बार फ़ोन लगाया जा रहा था और विंग देख रहा था। तो विंग बोलता है लेंजन जिन ने फ़ोन उठाया। तो लेंजन बोलता है नहीं विंग नहीं उठाया। तो विंग बोलता है इट्स ओके टेंशन मत लो वो आ जाएगा।
तो फिर लेंजन विंग को देखता है और फिर लेंजन बोलता है विंग जिन ठीक तो होगा ना। तो विंग बोलता है हाँ लेंजन वो ठीक होगा। तो लेंजन बोलता है विंग मुझे लगता है उसकी हालत कहीं वो उस ओल्ड पर्सन की तरह ना हो जाए। तो विंग लेंजन को देख रहा होता है और फिर विंग जो अपने हाथों को बांध देता है और लेंजन को गुस्से से देख रहा होता है और बोलता है क्या कहना चाहते हो तुम। तो लेंजन विंग को देख रहा होता है और लेंजन पहले सर सा फेस बनाता है और फिर लेंजन जो अपनी हंसी को कंट्रोल में कर रहा था इतनी देर तक और फिर विंग जो उसको देखे ही जा रहा था और बोला था तुम्हारा मतलब। और फिर विंग बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है लेंजन। तो लेंजन ने जितनी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल में किया था तो लेंजन को फिर हंसी आ जाती है और लेंजन जो जोर से हंस रहा होता है। और जब लेंजन जोर से हंस रहा होता है और विंग जो लेंजन को देख कर गुस्सा होता है विंग बोलता है बस करो लेंजन तुम बहुत ज़्यादा हंस रहे हो। अच्छा। और फिर विंग जो लेंजन से दूर आ जाता है आता है गाड़ी के पास। तो जब गाड़ी के पास आता है पैम और शाइना जो गाड़ी में बैठने वाली थी तो जैसे ही पैम गेट खोलती है तो पैम एक जोर से चीख मारती है। जैसे पैम चीख मारती है लेंजन और विंग सब जाते हैं पैम के पास और देखते हैं कि क्या हुआ। तो पैम बोलती है पैम जैसे चीख मारती है तो जिन जो जल्दी से अपना फेस उठा लेता है और पैम को देख रहा होता है। तो पैम चीख मार के बोलती है जिन तुम हो मैं कितनी डर गई। तो जिन जो पैम को देख रहा होता है और जिन जो इतनी सदमे में होता है वो कांप रहा होता है और पैम बोलती है जिन क्या हुआ तुम्हें। तो जिन कुछ भी नहीं बोलता है। तो विंग और लेंजन सब आ जाता है जिन को देख लेते हैं। तो लेंजन जिन को देखता है तो लेंजन को तो पता होता है कि जिन की हालत ऐसी क्यों है। तो विंग भी देख रहा होता है विंग को भी पता होता है कि जिन क्यों इतने सदमे में है। तो विंग जिन के करीब जाता है और बोलता है जिन क्या हुआ तुम्हें। तो विंग ऐसा बोलता है तो जिन विंग को देखता है और जिन कांप रहा होता है। जिन कुछ भी नहीं बोलता है। जिन सर हिलाता है बोलता है नहीं। जिन सर हिलाता है बोलता है नहीं कुछ नहीं। तो विंग स्माइल करता है विंग सबको बोलता है हाँ आ जाओ जिन ठीक है जिन को कुछ भी नहीं हुआ है। और विंग जब जिन को देखता है तो एक डेविल स्माइल देता है और स्माइल कर रहा होता है। और फिर हमारा सीन पर कट हो जाता है। फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं सब घर पहुंच गए हैं लिविंग रूम में सब बैठे हुए हैं और पैम और शाइना जो अपनी ड्रेसेस दिखा रही होती है मामी को नानी को और लेंजन की मम्मा को अपने ड्रेसेस दिखा रहे होते हैं। सब जो लिविंग रूम में बैठा होता है पर जिन नहीं होता है। तो लेंजन की मम्मा बोलती है कि लेंजन की मम्मा लेंजन को देखती है और सब जो ड्रेसेस देख रहे होते हैं लड़कियाँ काफ़ी खुश होती है। पैम और शाइना बहुत खुश होती है। यानी अपने हस्बैंड के साथ बैठी होती है विंग लेंजन के साथ बैठा होता है और मम्मा और नानी सब बैठे होते हैं। बस पैम और शाइना ही अपनी शॉपिंग के ड्रेसेस दिखा रहे होते हैं और सब जो देख रहे होते हैं। हमें अगला सीन दिखाते हैं कि ये लोग खाना खा रहे होते हैं और मम्मा लेंजन की मम्मा जिनके लिए परेशान होती है। तो लेंजन की मम्मा जो सर्वेंट को बोलती है कि जिनके लिए खाना लेकर जाओ उसके रूम में। तो विंग बोलता है मम्मा मैं ले जाती हूँ। तो सब विंग को देखने लग जाते हैं। तो नानी बोलती है नहीं नहीं तुम बैठो तुम खाना खाओ सर्वेंट ले जाएगा उसके लिए। तो विंग बोलता है नहीं नो नानी मुझे ले जाने दो आखिर जिन हमारे मेहमान हैं। तो लेंजन जो विंग को देख रहा होता है तो लेंजन भी बोलता है विंग तुम रहने दो मैं ले जाऊंगा। तो विंग बोलता है नहीं लेंजन तुम मत ले जाओ मैं ले जाती हूँ। लेंजन जब मम्मा को देखता है तो मम्मा जो लेंजन को इशारा करती है कि विंग को ले जाने दो। तो लेंजन फिर चुप हो जाता है और फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं कि विंग जिन के रूम में जाते हैं। जिन ने ब्लैंकेट में अपने आप को छुपाया हुआ होता है उसने अपनी टांगों को हक किया होता है और उसने अपने आप को छुपाया होता है और गेट जो खुला होता है तो विंग जो रूम के अंदर चला जाता है। तो जिनको पता नहीं है कि मेरे रूम में कोई आ गया है। तो विंग जो स्लोली जाता है और फिर विंग जो जिनको देख रहा था है जिन जो बैठा हुआ है और उसने अपने ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ा होता है उसने टांगों को हक किया होता है। तो विंग जिनको देख के स्माइल करता है और फिर विंग जिन के पास बैठ जाता है और बोलता है जिन। तो जब विंग की आवाज़ जिन के कानों में पड़ती है तो जिन घबरा जाता है। जिन जल्दी से अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटा देता है देखने के लिए कि कौन है मेरे रूम में। तो जिन जल्दी से ब्लैंकेट हटा देता है और वो विंग को देख रहा है। तो विंग जो जिन को डेविल स्माइल देता है और फिर विंग बोलता है जिन तुम खाना खाने के लिए नीचे क्यों नहीं आए। तो जिन जो घबराए हुआ होता है और जिन विंग को ही देख रहा होता है और जिन जो घबराया था कांप रहा होता है और घसीटते हुए अपने आप को पीछे की तरफ ले जा रहा था और विंग जो अपने आप को घसीटते हुए जिन की करीब जा रही होती है। तो फिर विंग बोलता है जिन मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तो जिन जब विंग को देखता है तो जिन घबरा जाता है। जिन बोलता है मुझे माफ़ करो यानी मुझसे गलती हो गई मैं अंदर के बाद तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। तो विंग बोलता है नो ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम्हें तो पता है ना कि मैं लेंजन के साथ खुश नहीं हूँ मुझे तुम्हारे साथ रहना है मैं लेंजन को छोड़ रही हूँ। तो जिन बोलता है नहीं नहीं मुझे तुम नहीं चाहिए हो। तो विंग बोलता है नहीं मुझे तुम चाहिए हो क्योंकि लेंजन मुझे खुश नहीं रखता है। जिन विंग की बात सुनता है तो जिन घबराया हुआ होता है। तो विंग जिन के और करीब जाता है और जिन का हाथ पकड़ लेता है। तो जिन जब देखता है तो जिन डर जाता है और जिन बोलता है विंग विंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अब जिन विंग को रोमानिया बोलता है ओके मैं विंग बोल रही हूँ क्योंकि आप लोगों को समझ में आए। जिन विंग को बताए जिन बोलता है विंग विंग मुझे माफ़ कर दो मैं दोबारा कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगी मैं कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा। तो विंग बोलता है नहीं जिन मैंने बोला ना
कि मैं लेंजन को छोड़ रही हूँ और फिर मैं और तुम हमेशा एक साथ रहेंगे, ओके। तो जिन विंग को देखता है, जिन बोलता है नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। तो विंग बोलता है जिन अभी तो तुम बोल रहे थे कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। जिन बोलते हैं नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता था, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा था। तो विंग बोलते हैं ओह टाइम पास, तो चलो सही है, जब तक तुम यहाँ हो ना हम दोनों टाइम पास करेंगे, ओके। और फिर विंग जो जिन के करीब हो रहा है, जिन बताए नहीं विन मुझे तुम्हारे साथ अभी टाइम पास भी नहीं करना है, मैं अभी कभी किसी के साथ भी टाइम पास नहीं करूँगा, मैं अभी कभी भी नहीं करूँगा विन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो विन बोलता है नहीं जिन, मैं तो अब तुम्हारे साथ ही टाइम पास करूँगी, जब तक तुम यहाँ हो ना मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, ओके। और मैं रात को आऊँगी, अच्छा गेट को बंद मत करना। तो जिन बोलता है क्या? तो विन बोलता है हाँ, अब जब तक तुम यहाँ हो ना तो हम दोनों टाइम पास करेंगे, तुम्हें मेरे साथ टाइम पास ही करना था ना। तो जिन विंग को देख रहा था, जिन बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। अब जिन को ये नहीं है पता कि विंग एक लड़का है। जिन बोलता है कि विंग लड़का भी है और लड़की भी है और कुछ अलग सा ही इंसान है। सिर्फ जिन ने विंग के प्राइवेट पार्ट को टच किया था और और जिन जो डर गया था क्योंकि विंग के प्राइवेट पार्ट लड़कों की तरह थे, तो जिन डर गया था। तो विंग बोलता है जिन पहले खाना खा लो फिर मैं रात को आऊँगी, ओके। तो जिन बोलता है नहीं नहीं मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो विंग बोलता है नहीं जिन तुम्हें मेरे साथ टाइम पास करना था ना। तो जिन सर हिलाता है, जिन बोलता है नहीं। तो विंग खड़ा हो जाता है, विंग जिन को देखता है और विंग स्माइल करता है। तो विंग खड़ा हो जाता है और फिर विंग खाना उठाता है और उसके मुंह के आगे रखता है और बोलता है जिन खाना खाओ। तो जिन बोलता है नहीं मुझे नहीं खाना है। तो विंग बोलता है जिन खाना खाओ नहीं तो मैं, तो जैसे ही विंग ऐसा बोलता है तो जिन बोलता है अच्छा खाता हूँ। और फिर जिन जो खाना खा रहा है और घबराया भी होता है, खाना भी खा रहा है और बहुत जल्दी खा रहा है और विंग को देख रहा है। तो विंग जो जिन को देखता है तो विंग को हंसी आ रही होती है और विंग जो स्माइल करता है। तो विंग बोलता है जिन जल्दी से खाना खाओ फिर हम लोग कुछ करेंगे। तो जिन जो खाना खा रहा था, जिन खाना खाना बंद कर देता है और जिन शॉकिंग नज़र से विंग को देख रहा था और विंग जो अपने आप को घसीटते घसीटते स्लोली जिन के करीब आ रहा था। तो जिन विंग को ही देख रहा था और जिन अपने आप को पीछे की तरफ घसीट रहा था। तो विंग बोलता है जिन जल्दी से खाना खाओ मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। तो जिन विंग को देखते हैं वो बिल्कुल शौक में हो गया है। तो विंग गुस्सा कर लेता है और एक ज़ोर से चीख मारता है कि जिन जल्दी से खाना खाओ। तो जिन जो डर गया होता है तो जिन जल्दी खाना खा रहा है और विंग जो जिन को देख कर स्माइल कर रहा है और जिन बहुत ज़्यादा डर गया होता है तो जिन जल्दी खाना खा रहा है। और फिर हम अगला सीन दिखाते हैं कि विंग जो बर्तनों को साइड टेबल पर रख देता है और फिर विंग जिन को देख रहा था और अब विंग खड़ा है और जिन जो बेड पर बैठा हुआ है। जिन ने अपनी बॉडी को ब्लैंकेट से छुपाया होता है और जिन ने उस ब्लैंकेट को टाइट करके पकड़ा हुआ होता है और जिन जो विंग को ही देख रहा है। तो विंग बोलता है चलो जिन शुरू करते हैं। तो जिन विंग को देखता है और बोलता है क्या शुरू करते हैं। तो विंग बोलता है जो तुम मॉल में करना चाहते थे स्टोर रूम में, तुम तो वहाँ से ऐसे भाग गए, मुझे तुमने कुछ करने ही नहीं दिया, मेरा इतना मूड था वहाँ करने का और तुम वहाँ से भाग गए, चलो यहीं पर कर लेते हैं, घर पे ज़्यादा मज़ा आएगा। और फिर विंग जो अपने शोल्डर से उस ड्रेस को हटा देता है और धीरे धीरे हटा रहा है और जिन को देख रहा है और जिन जब विंग को देखता है कि विंग अपनी ड्रेसेस हटा रहा है तो जिन जल्दी से ब्लैंकेट को अपने ऊपर ओढ़ देता है और जोर से चीख मारता है, बोलते नहीं मुझे कुछ भी नहीं करना है, जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना है, मुझे तुम्हें टच नहीं करना है। विंग हंस रहा होता है। जिन ने जो अपने जिन ने अपने आप को पूरा उस ब्लैंकेट के अंदर कर दिया है और जो काम कर रहा होता है और विंग जो हंस रहा होता है। बट विंग अपनी हंसी की आवाज़ जिनको नहीं सुनाता है। विंग को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी और फिर जिन यही बोल रहा होता है नहीं मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना है, मुझे तुम्हें टच भी नहीं करना है, जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। तो विंग यही देख रहा, विंग जिन को देखता है और विंग को हंसी आ रही होती है। तो इसी में हमारा सीन यहाँ कट हो जाता है। फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं। विंग और लेंजन अपने रूम में होते हैं और ये दोनों हंस रहे होते हैं। लेंजन ने जो अपना पेट पकड़ा होता है वो उसको बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। तो लेंजन जो हंसते हंसते बोलता है कि विंग मुझे जब सुनने में इतना मज़ा आ रहा है तो जब तुमने किया होगा तो तुम्हें कितना मज़ा आया होगा। विंग हंस रहा होता है और बोलता है हाँ लेंजन, मज़ा तो मुझे बहुत आया क्योंकि मैंने जिन को सबक सिखाया, इसने काफ़ी लड़कियों का दिल दुखाया, उसने मुझे खुद ही बोला कि मैं सिर्फ लड़कियों के साथ टाइम पास करता हूँ। मुझे जब जिन ने ऐसा बोला कि मैं सिर्फ लड़के के साथ टाइम पास करता हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था जिन पर, और मैंने भी अच्छा सबक सिखाया जिन को। तो लेंजन विंग को देखता है तो लेंजन बोलते हैं हाँ विंग तुमने बहुत अच्छा किया, इस बार विंग इसको एक अच्छा इंसान बना कर भिजवाना। तो विंग जो एक डेविल स्माइल करता है बोलता है हाँ अब ये किसी लड़की को फिजिकली टच नहीं कर पाएगा। और विंग ऐसे ही होता है, डेविल स्माइल देता है। तो विंग और फिर लेंजन विंग को देख रहा है और फिर लेंजन अचानक से विंग को हक कर लेता है और बोलता है ख्याल से कहीं उसको सबक सिखाते सिखाते तुम ही ना उसके हो जाओ। तो
विंग लेंजन को देखता है। विंग बोलता है क्या, मैं और जिन का? हाँ, प्यार और जिन के लिए कभी नहीं, मेरे दिल में सिर्फ 1% है। तो लेंजन शॉक में हो जाता है। लेंजन बोलता है क्या 1%? वो कौन है विंग? तो विंग बोलता है बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत हैंडसम है। तो लेंजन विंग को देखता है। लेंजन शॉक में होता है। लेंजन बोलता है विंग वो कौन है? तो विंग बोलता है मेरा क्रेजी लवर। तो जैसे ही विंग क्रेजी लवर बोलता है तो लेंजन समझ जाता है कि ये मेरी ही बात कर रहा है। तो लेंजन फिर स्माइल करता है। लेंजन बोलता है आई लव यू विंग, आई रियली रियली लव यू। तो विंग लेंजन को देखता है और फिर विंग स्माइल करता है। विंग बोलता है आई लव यू टू, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ और जैसे फीलिंग मुझे तुम्हारे साथ आती है ऐसे अभी तक मुझे किसी लड़की के साथ भी नहीं आई। तो लेंजन खुश हो जाता है। लेंजन बोलता है सच में? तो विंग बोलता है हाँ। और फिर लेंजन जब विंग को बहुत टाइट करके हक किया है तो फिर लेंजन बोलता है विंग मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। तो विंग शॉक में हो जाता है। विंग बोलते हैं मेरे लिए? तो लेंजन बोलते हैं हाँ। और फिर लेंजन उठता है और दराज होता है तो फिर उड़ता है आता है और फिर तो विंग के सामने वो शॉकर रख देता है। तो विंग देखता है तो विंग बोलता है इसमें क्या है लेंजन? तो लेंजन बोलता है चेक करके देखो, जब तुम इसे देखोगे ना तो तुम बहुत खुश होने वाले हो। तो विंग शॉक में होता है। विंग जो शॉपर को हाथ करता है और उस शॉपर को खोलने वाला होता है तो लेंजन उस पर हाथ रख देता है शॉपर पर। और जब लेंजन अपना हाथ उस शॉपर पर रख देता है तो विंग बोलता है लेंजन क्या हुआ? तो लेंजन बोलता है विंग अब मैं तुम्हारे लिए ये लाया हूँ बट मुझे भी बदले में फिर कुछ चाहिए। तो विंग बोलता है तुम्हें बदले में कुछ चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए? तो लेंजन बोलता है मैं जो मांगूंगा वो तुम मुझे दोगे? तो विंग बोलता है हाँ, जो भी तुम मांगोगे मुझे दो वो मैं तुम्हें दूंगा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो लेंजन बोलता है मुझे तुम चाहिए हो। तो विंग बोलता है मैं तो तुम्हारा ही हूँ। तो लेंजन बोलता है फिर तुम मुझे मना तो नहीं करोगे ना? तो विंग बोलता है क्या? तो लेंजन बोलता है प्लीज़ विंग प्लीज़। तो विंग बोलता है बिल्कुल भी नहीं, मैं आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं आज बहुत ज़्यादा थक गया हूँ ओके। तो लेंजन बोलता है प्लीज़ विंग प्लीज़। लेंजन बोलता है विंग प्लीज़। तो विंग बोलता है नहीं, मैं आज बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी करने नहीं दूंगा। और लेंजन बोलता है प्लीज़ विंग। तो विंग बोलता है नहीं, तुम तुम इस चीज़ के बदले में मुझसे मांग रहे हो ना, जो ये तुम मेरे लिए लाए हो, पता नहीं ये क्या चीज़ है, इसको लो अपने पास रखो और मैं तुम्हें अपने साथ कुछ भी नहीं करने दूंगा। तो विंग जो वो शॉपर उठा के लेंजन की गोद में रख देता है और बताए इसको लो तुम्हारी बहुत बड़ी मेहरबानी जो तुम मेरे लिए ये ले आए, बट तुम इसके बदले में मुझसे अभी कुछ मांग रहे हो तो वो तुम्हें नहीं मिलेगा। और विंग ऐसा बोल के मुँह पलट देता है और अपना मोबाइल चला रहा होता है। तो लेंजन बोलता है विंग तुमने देखा भी है कि इस शॉपर में है क्या? तो विंग फिर से लेंजन को देखता है और बोलता है इस शॉपर में नहीं, मैंने नहीं देखा और ना ही मुझे देखना है। तो लेंजन बोलता है एक दफ़ा अगर तुम इसे देख लोगे ना तो तुमसे रहा नहीं जाएगा। तो विंग लेंजन को देखता है शॉकिंग नज़र से, हैरानगी से, और बोलता है अच्छा ऐसा इसमें क्या है जो मैं इसको देखूंगा तो मैं हैरान हो जाऊंगा। और लेंजन जो शॉपर खोल रहा होता है और विंग जो यहाँ पे बातें कर रहा होता है अच्छा तो मेरे लेंजन मेरे लिए क्या लाया है जिसको मैं देख कर हैरान हो जाऊँगा। और लेंजन ने जो वहाँ पर दूसरी तरफ लेंजन ने जो शॉपर बिल्कुल खोल दिया होता है और लेंजन उस शॉपर में से वो चीज़ निकाल देता है जो लेंजन विंग के लिए लाया था। तो जैसे ही वो लेंजन वो चीज़ निकाल देता है शॉपर से और विंग वो बोलता है कि मेरा लेंजन मेरे लिए क्या लाया होगा। और जैसे ही वो ऐसा बोलता है क्या लाया होगा और जब विंग की नज़र उस चीज़ पर पड़ती है तो विंग बोलता है तुम मेरे लिए ये लाए हो। तो विंग खुश हो जाता है और विंग जल्दी से लेंजन के हाथों से वो खींचने जाता है, लेंजन उसको दूसरी तरफ कर देता है। तो विंग फिर लेंजन को देखता है और लेंजन विंग को देखता है। लेंजन डेविल स्माइल करता है। तो फिर लेंजन बोलता है ओह तो किसी ने कहा था कि उसको ये नहीं चाहिए है ना? तो विंग बोलता है लेंजन तुम्हें बोलना था ना कि मैं तुम्हारे लिए ये लाया हूँ। तो लेंजन बोलता है मैंने तो तुम्हें बोला था कि तुम्हारी फेवरेट चीज़ है, जब तुम इसको देखोगे तो तुमसे रहा नहीं जाएगा। तो विंग स्माइल करते हैं तो तुम ये लाए थे मैंने अभी देख ली, अब मुझे दो ना प्लीज़। तो लेंजन बोलता है मैं अभी तुम्हें नहीं दूंगा क्योंकि तुमने मुझे ना किया। तो विंग बोलता है लेंजन प्लीज़ दो ना, मेरा बहुत मूड है इसको खाने को। तो लेंजन बोलता है मुझे पता है कि ये तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट है, इसीलिए तो जब मैंने इसको देखा तो मुझे तुम याद आ गए। तो विंग बोलता है लेंजन दो ना, और विंग के मुँह में जो पानी आ रहा होता है और हमें पता चलता है कि वो लेंजन विंग के लिए चॉकलेट लाया होता है, उसकी फेवरेट चॉकलेट डेयरी मिल्क चॉकलेट लाया होता है। और विंग जो चॉकलेट को देख के विंग से रहा नहीं जाता है। तो लेंजन जो विंग को देख रहा था, विंग जो लेंजन से खींचना चाहता है बट लेंजन कभी दूसरी तरफ कर देता है तो कभी दूसरी तरफ कर देता है और विंग को बिल्कुल भी नहीं देता है। तो विंग बोलता है लेंजन तुमने तो आज देखा ना कि मैं आज मॉल में कितना थक गया, प्लीज़ कल पक्का, कल मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूँगा,
तो लेंजन सर हिलाता है, बोलता है नहीं तुम आज बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, तो प्लीज़। तो लेंजन बोलता है नहीं। तो विंग बोलता है लेंजन मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ प्लीज़। तो लेंजन देखता है कि विंग थक गया है, तो फिर लेंजन बोलता है ओके फिर हम कुछ नहीं करेंगे, पर तुम्हें वो नाइट ड्रेस पहननी है। तो विंग बोलता है कौन सी, वो वाली? तो लेंजन बोलता है हाँ वही जो मैंने खरीदी थी। तो विंग बोलता है बिल्कुल भी नहीं, मैं वो नहीं पहनूंगा। तो लेंजन बोलता है विंग वो मैंने तुम्हारे लिए खरीदी थी। तो विंग बोलता है मैंने तो तुम्हें बोला था कि मेरे लिए वो मत खरीदो, तो तुमने क्यों खरीदी? लेंजन क्यूट सा फेस बना लेता है, बोलता है प्लीज़ विंग से पहननी तो है, और वैसे भी अंदर कौन आ रहा है, प्लीज़ पहन लो ना, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो विंग बोलता है नहीं 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 नहीं। तो फिर लेंजन फिर से चॉकलेट उसको दिखाता है, वो चॉकलेट का पूरा डब्बा लाया होता है, पूरा पैकेट। और फिर लेंजन बोलता है अच्छा तो किसी को मतलब ये नहीं खानी है हाँ। और फिर लेंजन वो बॉक्स खोलता है, और जब खोलता है तो उसमें से एक चॉकलेट निकालता है, और उस चॉकलेट की शॉपर से आवाज़ निकाल रहा होता है, बोलता है कितनी मज़े की है ये चॉकलेट। लेंजन ऐसा बोल रहा होता है, विंग को तंग कर रहा होता है। विंग जो उस चॉकलेट की जो शॉपर होती है उसकी आवाज़ सुनता है, तो विंग से बर्दाश्त नहीं होता है, विंग के मुंह में पानी आ रहा है। तो विंग जो लेंजन को छुपके छुपके से देख रहा था, और लेंजन बोलता है ओहो कितनी मज़े की चॉकलेट है, मतलब ये सारी चॉकलेट मैं खाऊंगा, कितना मज़ा आएगा, काश ये मेरे साथ अगर कोई होता और हम दोनों बैठ के खाते तो कितना अच्छा होता है ना। तो विंग लेंजन को देखता है, विंग बताए मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ खाऊंगा लेंजन। तो लेंजन बोलता है तुम, हाँ मैं तुम्हें नहीं दूंगा क्योंकि तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। तो विंग बोलता है लेंजन प्लीज़ एक दे दो। तो लेंजन बोलता है तुम्हें फिर वो ड्रेस पहननी है। तो विंग बोलता है कौन सी, वो वाली ड्रेस? तो लेंजन सर हिलाता है, बोलता है हाँ। विंग बोलता है बिल्कुल भी नहीं। तो लेंजन बोलता है ठीक है फिर ये सारी चॉकलेट मैं खाऊंगा। तो विंग बोलता है ये सारी तुम खाओगे? तो लेंजन बोलता है हाँ कितने मज़े की है, और मैं तो इसके बहुत सारे पैकेट लाया हूँ। तो विंग की आंखों में चमक आ जाती है। विंग बोलता है अच्छा कितने पैकेट लाए हो? तो लेंजन विंग को देखता है और बोलता है तुम्हें क्यों बताऊँ मैं, ताकि तुम वहाँ से छुपा के खाओ हाँ। तो विंग लेंजन को क्यूट सा फेस बना के देखता है और बोलता है प्लीज़ दे दो ना, मैं खाना चाहता हूँ, चलो एक बाइट दे दो। तो लेंजन बोलता है मैं ये पूरा तुम्हें दूंगा। तो विंग बोलता है सच में? तो लेंजन बोलता है जाओ पहले वो ड्रेस पहन कर आओ। तो विंग बोलता है क्या, वही लाल वाली ड्रेस की तुम बात कर रहे हो है ना? तो लेंजन सर हिलाता है, बोलता है हाँ। विंग बोलता है बिल्कुल भी नहीं पहनूंगा। तो लेंजन बोलता है ठीक है फिर मैं नहीं दूंगा ये चॉकलेट भी। और लेंजन जो उस चॉकलेट को खोल देता है, और जब वो खोलता है तो लेंजन फिर उस चॉकलेट को बिल्कुल खोल देता है और उसको बाइट करने वाला था। और विंग जो लेंजन को देख रहा था, विंग के मुंह में पानी आ रहा था, विंग जो अपने लिप को लिक कर रहा था। विंग का बहुत दिल कर रहा था चॉकलेट खाने का, क्योंकि उसने काफ़ी दिनों बाद अपनी फेवरेट चॉकलेट देखी। तो विंग को बहुत दिल कर रहा था, बट लेंजन जो उसको खाने ही वाला था। तो विंग बोलता है ओके 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 ठीक है मैं पहनता हूँ। तो लेंजन बोलता है सच में? लेंजन खुश हो जाता है, लेंजन आता है वो पूरा पैकेट विंग को दे देता है, और वो चॉकलेट भी विंग को दे देता है, बोलता है लो खाओ। तो लेंजन तो विंग बोलता है तुम नहीं खा रहे हो? तो लेंजन बोलता है नहीं मुझे असल में स्वीट्स अच्छे नहीं लगते। तो विंग बोलता है क्या? तो लेंजन स्माइल करता है, बोलता है हाँ। तो विंग बोलता है तुमने मुझे झूठ कहा? तो लेंजन बोलता है हाँ ताकि तुम मान जाओ। तो अब तुम मान गए हो तो चलो तो वो ड्रेस पहन कर आओ। तो विंग बोलता है मतलब तुमने जो अभी तुम बोल रहे थे कि ये सारी चॉकलेट मैं खाऊंगा, ये सब झूठ था? तो लेंजन सर हिलाता है, बोलता है हाँ। विंग बोलता है तुमने मुझे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? तो लेंजन बोलता है तुम वैसे मानने वाले थे क्या, चलो जाओ उठो। तो विंग मुंह बना लेता है, और फिर विंग उस चॉकलेट को देखता है, तो फिर विंग वो चॉकलेट खा रहा है। तो लेंजन बोलता है विंग उठो ना। तो विंग बोलते सबर ना, ये चॉकलेट खाने दो ना फिर जाता हूँ। तो लेंजन बोलता है विंग तुम ड्रेस बदल कर आओ फिर मैं तुम्हें एक और चीज़ भी दिखाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए एक और चीज़ भी लाया हूँ। तो विंग बोलता है एक और चीज़, वो क्या? तो लेंजन बोलता है वो सरप्राइज़ है, पहले जाओ ड्रेस पहन कर आओ। तो विंग बोलता है लेंजन प्लीज़ वो ड्रेस बहुत शॉर्ट है, वो बहुत पतली है, उसमें मुझे वो नहीं पहननी है। तो लेंजन बोलता है विंग तुम्हें कौन सा कोई और देख रहा है, मैं ही तो सिर्फ देखूंगा। तो विंग बोलता है तुम्हें से तो शर्म आ रही है। तो लेंजन फेस सेट सा फेस बना लेता है, बोलता है प्लीज़। तो विंग बोलता है, विंग लेंजन को देखता है और विंग चॉकलेट भी खा रहा होता है। तो लेंजन जो इतने क्यूट सा फेस बनाया तो सेट सा फेस और बोलता है प्लीज़ पहन लो ना प्लीज़। तो जब लेंजन इतना बोलता है तो विंग बोलता है ओके ओके ठीक है जाता हूँ, पहले ये चॉकलेट तो खाने दो मुझे। और विंग जो एक चॉकलेट खा लेता है, और फिर विंग दूसरा खोल लेता है चॉकलेट, फिर दूसरा भी खा लेता है। तो लेंजन जो विंग को ही देख रहा होता है, फिर विंग तीसरा चॉकलेट खोल लेता है, तीसरा भी खा लेता है। तो लेंजन बोलता है विंग बस भी करो। तो विंग बोलता है लेंजन अभी तक तो मैंने खाई नहीं है। तो लेंजन बोलता है क्या? तो विंग बोलता है हाँ मैं इतने दिनों बाद खा रहा हूँ, तो मेरा बहुत दिल खा रहा है, प्लीज़ मुझे खाने दो। लेंजन बोलता है ओके, और फिर लेंजन अपने हाथों को बांध देता है और विंग को ही देख रहा होता है। और विंग जो चॉकलेट खा रहा होता है, बहुत मज़े ले लेके खा रहा होता है, और उसने बहुत ज़्यादा चॉकलेट खा ली होती है। तो लेंजन को तो पता है कि अब हम क्या करने वाले हैं। तो लेंजन बोलता है विंग बस करो चॉकलेट इतने मत खाओ, प्लीज़ जाओ ड्रेस बदल के आओ, फिर कल खा लेना।
तो विंग बोलता है लेंजन बस एक और। तो लेंजन उससे वो डब्बा ले लेता है, बोलता है कोई ज़रूरत नहीं है एक और, तुमने ऑलरेडी इतने ज़्यादा खा लिए। चलो उठो जाओ, तुम ड्रेस बदल कर आओ, तुम ड्रेस बदलो, मैं ये जगह साफ़ करता हूँ, तुमने सारे चॉकलेट्स के पैकेट इधर ही गिरा दिए, चलो जाओ। तो विंग देखता है कि मैंने तो काफ़ी गंद मचा दिया। विंग लेंजन खड़ा हो जाता है, विंग का हाथ पकड़ता है और उसको खड़ा कर देता है, उसको वॉशरूम में ले जाता है और होता है जाओ ड्रेस पहन कर आओ। तो फिर विंग बोलता है ओके, और फिर विंग जाता है, ड्रेस बदलता है और लेंजन जो बाहर की जगह ठीक कर रहा है। और फिर हमें अगले दिन दिखाते हैं कि विंग ने वो नाइट ड्रेस पहन ली होती है, वो रेड कलर की शॉर्ट सी ड्रेस होती है और पतली सी होती है, जिससे उसमें विंग की पूरी बॉडी नज़र आ रही होती है। और विंग ने जो वो पहन ली होती है और फिर विंग बाहर आता है। तो विंग बाहर आता है, लेंजन जो बाहर टेबल के ऊपर कुछ रख रहा था, बट फिलहाल लेंजन उसके सामने था, तो विंग को वो नज़र नहीं आता है कि लेंजन ने टेबल के ऊपर क्या रखा है। तो लेंजन जो टेबल पे कुछ कर रहा था, तो विंग देखता है, तो फिर विंग बोलता है लेंजन मैंने वो ड्रेस पहन ली। तो लेंजन खुश हो जाता है। लेंजन फिर जब पीछे देखता है, तो जब लेंजन पीछे देखता है, विंग ने वो नाइट ड्रेस पहन ली होती है। तो लेंजन विंग को देखता है और लेंजन फिर विंग को देखता है तो देखता ही रह जाता है, विंग इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। तो लेंजन विंग के करीब जाता है और विंग को देख भी रहा होता है और विंग जो बहुत बुरा फील करता है। विंग बोलता है लेंजन ये बहुत शॉर्ट सी ड्रेस है। विंग उस ड्रेस को नीचे कर रहा होता है और विंग बहुत इरिटेट हो रहा होता है, उस ड्रेस से तंग हो रहा होता है। तो लेंजन जो विंग को देख रहा होता है, तो लेंजन को विंग बहुत ब्यूटीफुल लग रहा होता है। लेंजन जो विंग के करीब जाता है और विंग लेंजन विंग तक पहुंच जाता है, विंग के फेस टू फेस खड़ा हो जाता है। तो लेंजन विंग का फेस पकड़ता है और बोलता है विंग तुम कितने ब्यूटीफुल हो। तो विंग लेंजन की बातें सुनता है, विंग शाय फील करता है। विंग बोलता है बस भी करो लेंजन, अब इतना भी नहीं हो जैसे तुम हर वक्त बोलते रहते हो, तुमसे तो ब्यूटीफुल नहीं हो। तो लेंजन बोलता है नहीं। लेंजन बोलता है नहीं, मैं तुम्हारी तरफ बिल्कुल नहीं हूँ, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। और फिर लेंजन तो बिल्कुल भी सब्र नहीं कर पाता है और वो विंग को किस करता है। तो जब विंग को किस करता है एक लंबी सी किस के बाद, फिर लेंजन विंग को छोड़ देता है और फिर लेंजन बोलता है विंग मैं तुम्हारे लिए कुछ और भी लाया हूँ। तो विंग आंखों को गोल गोल घुमाता है, विंग बोलता है क्या। तो फिर लेंजन सामने से हट जाता है, बोलता है ये लाया हूँ, आज सैटरडे है। तो विंग जब देखता है कि लेंजन मेरे लिए वाइन लाया है और लेंजन को याद है कि मैं सैटरडे की नाइट को वाइन ज़रूर पीता हूँ, तो विंग इतना खुश हो जाता है। विंग बोलता है ये तुम मेरे लिए लाए हो। तो लेंजन सर हिलाते होते हैं हाँ। तो विंग खुश हो जाता है, विंग जो आता है बेड पर बैठ जाता है और वाइन को देखता है तो इतना खुश होता है। फिर विंग वाइन डालता है गिलास में, पर विंग एक ही गिलास में डालता है। तो लेंजन बोलता है विंग मेरे लिए भी डालो ना। लेंजन भी आता है, विंग के पास बैठ जाता है। तो फिर विंग बोलता है लेंजन तुम भी पियोगे। तो लेंजन बोलते हैं हाँ। तो फिर विंग बोलते हैं लेंजन तुम पीते हो तो फिर तुम ड्रंक हो जाते हो। तो लेंजन बोलता है विंग मैं अभी वो लेंजन नहीं हूँ, ओके मैंने अपने आप को आदत कर दिया है, अब मैं बिल्कुल भी नशे में नहीं होता हूँ। तो विंग को याद आता है, विंग बोलते हैं हाँ अभी तो तुम नहीं होते हो। और फिर विंग लेंजन को भी डालता है और फिर ये दोनों चर्स करके पी रहे होते हैं और ये लोग जब बातों बातों में और गपशप में पूरी वाइन की बोतल पी जाते हैं। तो फिर अच्छा लेंजन बोलते हैं ओके विंग मैं वॉशरूम जा रहा हूँ फ्रेश होने के लिए, ओके। तो विंग हाँ हाँ करके ओके करके सर हिलाता है, बोलते ठीक है। और फिर लेंजन जो वॉशरूम चला जाता है, तो विंग देखता है कि सामने ही चॉकलेट का पैकेट रखा हुआ है, तो विंग को फिर से चॉकलेट खाने का दिल करता है। तो विंग जाता है, फिर से वो चॉकलेट खाता है और लेंजन के वॉशरूम से निकलने विंग ने बहुत ज़्यादा चॉकलेट खा ली होती है। और जैसे ही लेंजन बाहर निकलता है, तो विंग जल्दी से उस चॉकलेट्स के पैकेट्स को जो वो खा खा के वो शॉपर जो गिरा रहा था चॉकलेट्स के, तो विंग जल्दी जल्दी उठाता है और उसको डस्टबिन में डाल देता है। और लेंजन को पता ही नहीं चलता है कि विंग ने और चॉकलेट भी खाए हैं। तो विंग जो बहुत ज़्यादा चॉकलेट खा लेता है, तो फिर लेंजन बाहर आता है। तो विंग लेंजन को देख रहा है और लेंजन बाहर आता है, लेंजन विंग को देखता है। तो विंग जो मिरर के सामने अपने बालों को ठीक कर रहा था, जबकि विंग अपने फेस से चॉकलेट को हटा रहा था। तो जैसे ही लेंजन विंग को देखने लग जाता है, तो विंग नाटक करता है कि मैं अपने बालों को ठीक कर रहा था, अपनी ड्रेस को ठीक कर रहा था। फिर विंग अपनी ड्रेस को ठीक करता है और बोलता है तुम तो ड्रेस बहुत ब्यूटीफुल लाए हो। अब ये विंग ऐसे ही नाटक कर रहा होता है ताकि लेंजन को शक ना हो जाए कि मैंने चॉकलेट और भी खाए हैं। तो विंग बोलता है तुम बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस लाए हो। तो विंग इसी तरह मिरर के सामने जो स्टाइल मार रहा था ड्रेस को, कभी इधर कर रहा था अपने आप को, कभी कैसे पोज दे रहा था और ड्रेस देख रहा था। तो पीछे से ही लेंजन आ जाता है और वो विंग को टाइट करके हक कर लेता है पीछे से। और जब लेंजन विंग को पीछे से हक कर लेता है, तो विंग जो शॉक में हो जाता है। हाँ विंग बोलता है लेंजन तुम क्या कर रहे हो। तो लेंजन बोलता है विंग पता ही नहीं, तुम्हें देखता हूँ तो कंट्रोल नहीं होता है। तो विंग बोलता है अच्छा कंट्रोल नहीं होता है, बट तुम्हें अभी कंट्रोल करना पड़ेगा, ओके, क्योंकि तुमने मुझे बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे। तो लेंजन शर्ट सा फेस बना लेता है। लेंजन बोलते हैं हाँ मैंने ये बोला था क्या। तो विंग बोलता है क्या तुम भूल गए, तुम हमेशा नाटक कर रहे हो। हाँ तो लेंजन बोलता है बट मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। विंग बोलते हैं क्या बोला, तुम अब तुम अब मुझे झूठ बोल रहे हो। हाँ तो लेंजन बोलता है विंग प्लीज़ एक दफ़ा। तो विंग बोलता है बिल्कुल भी नहीं। तो लेंजन बोलता है प्लीज़ विंग तुम इस ड्रेस में बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। तो विंग बोलता है लेंजन
तुम फिक्र मत करो, ये ड्रेस अब मैं डेली नाइट पहनूंगा। तो विंग ऐसा बोल देता है तो लेंजन शौक में हो जाते हैं। लेंजन बोलते सच में, लेंजन इतना खुश हो जाता है। लेंजन फिर विंग को हक करना चाह देता है और विंग को घुमा देता है। विंग का फेस अपने फेस के आगे कर देता है और विंग का फेस पकड़ता है और बोलते सच में तुम इसे डेली पहनोगी। तो विंग सर हिलाते हैं, बोलते हैं हाँ। तो फिर लेंजन विंग को किस करने लग जाता है और विंग जो थोड़ी देर किस करने देता है विंग लेंजन को। और फिर लेंजन की किस जो बहुत हर्ट हो रही थी तो विंग डर जाता है और विंग लेंजन को पुश कर देता है और विंग बोलता है लेंजन बस करो। तो लेंजन फिर से विंग को किस करने लग जाता है। फिर विंग लेंजन को हटाता है और विंग बोलता है लेंजन बस कर रहे तुम क्या कर रहे हो। तो लेंजन बोलता है विंग आज तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। तो विंग बोलता है लेंजन आज मैं बहुत थक गया हूँ, ओके तो आप छोड़ो मुझे। और फिर लेंजन और फिर विंग जो लेंजन को अपने से हटा देता है और बेड की तरफ जा रहा होता है। तो लेंजन देख रहा होता है कि ये बेड की तरफ जा रहा है। तो विंग जैसे ही बेड पर बैठने वाला होता है कि लेंजन पीछे से विंग पर अटैक कर देता है और विंग को बेड पर पुश कर देता है। और जब लेंजन विंग को बेड पर पुश कर देता है तो लेंजन विंग के ऊपर आ जाता है और विंग देखता है कि ये क्या हो गया। अचानक से लेंजन ने उसको पुश कर दिया था और उसके ऊपर आ गया था। तो विंग शॉक में था। तो विंग बोलता है लेंजन तुम क्या कर रहे हो। तो लेंजन बोलता है विंग मैंने तो तुम्हें बोला था कि मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो फिर तुम समझते क्यों नहीं हो, तुम मुझे सीरियस क्यों नहीं लेते हो। तो विंग लेंजन को देखता है। विंग बोलता है लेंजन मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ प्लीज़। तो लेंजन बोलता है विंग प्लीज़ एक दफ़ा, मैं ज़्यादा बुरी तरीके से नहीं करूँगा। तो विंग लेंजन को देखता है। लेंजन जो नहीं मानता है, लेंजन जो लगा होता है विंग के नेक पर किस करने लग जाता है और विंग बोलता है लेंजन मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तो लेंजन विंग को नेक पर किस भी कर रहा होता है और आवाज़ें निकाल रहा होता है और लेंजन विंग को किस भी कर रहा होता है। तो फिर विंग जो वो समझ जाता है कि लेंजन मानने वाला नहीं है। तो फिर विंग लेंजन को कुछ भी नहीं बोलता है और लेंजन जो विंग को किस करना शुरू कर देता है। मतलब अब इन दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है। और फिर लेंजन जो विंग को नेक पर किस करता है और उसके शोल्डर से वो ड्रेस भी हटा देता है। और फिर लेंजन जो विंग के नेक पर किस कर रहा होता है, सब कर रहा होता है। और फिर लेंजन जो विंग की ड्रेसेस को खींचते खींचते विंग की बॉडी से हटा देता है और विंग की चेस्ट से जो लेंजन उस ड्रेस को हटा देता है। और फिर लेंजन विंग की चेस्ट पर किस करने लग जाता है, विंग की चेस्ट पर सक करता है और विंग की बॉडी जो वाइब्रेट कर रही होती है, विंग बिल्कुल अनकंट्रोल हो गया होता है। विंग की बॉडी बहुत ज़्यादा हॉट हो गई होती है और लेंजन जो विंग की टमी से उस ड्रेस को हटा देता है। जैसे जैसे लेंजन नीचे आता जाता है विंग की बॉडी से और ड्रेसेस उसी टाइम नीचे करता है और लेंजन जो विंग की टमी पर किस करने लग जाता है। और फिर लेंजन उस ड्रेस को पूरा विंग की बॉडी से हटा देता है और विंग जो अंदर कुछ भी नहीं पहना था तो विंग नेकेड हो जाता है। और फिर लेंजन विंग के ऊपर आ जाता है और विंग की टमी पर बैठ जाता है और फिर लेंजन अपनी शर्ट को हटा देता है और विंग जो लेंजन को देख रहा होता है और फिर लेंजन विंग के हाथों को पकड़ता है और अपनी टमी पर रखता है और फिर लेंजन विंग के हाथों को अपनी टमी पर फिराते फिराते अपने प्राइवेट पार्ट पर विंग के हाथों को ले जाता है और विंग के हाथों से अपने प्राइवेट पार्ट को टच कर रहा होता है और लेंजन जो आवाज़ें निकालता है, मुआयन करता है और विंग भी फील करता है लेंजन की बॉडी को और विंग भी हॉट हो रहा होता है। और फिर लेंजन जो अनकंट्रोल हो गया होता है वो विंग के साथ इंटीमेट होना शुरू कर देता है, विंग की टांगों को अलग कर देता है और खुद ही विंग की टांगों के बीच में आ जाता है और विंग की टांगें लेंजन की कमर पर थी और लेंजन विंग के साथ इंटीमेट हो जाता है और विंग जो एक ज़ोर से मुआयन करता है और फिर लेंजन पहले स्लोली इंटीमेट हो रहा था और फिर लेंजन बहुत फास्टली इंटीमेट हो रहा होता है। तो विंग लेंजन को शोल्डर से पकड़ता है, बोलता है लेंजन स्लोली करो। तो लेंजन जो बहुत जोश में आ गया था, लेंजन फास्टली ही इंटीमेट हो रहा था और विंग को बहुत फास्टली पुश कर रहा था और विंग जो मुआयन करता है, चीखें निकालता है, शोर करता है, चीख रहा होता है और लेंजन जो विंग के मुआयन करने से लेंजन को अच्छा लग रहा होता है। लेंजन विंग के नेक पर किस करता है, विंग के एयर को लिक करता है और जब लेंजन विंग के एयर को सक करता है तो विंग की पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही होती है और विंग जो सेटिस्फाई हो जाता है। विंग की एयर नाजुक होते हैं, लेंजन जब विंग की एयर को मतलब विंग के कानों को सक करता है तो विंग बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है और विंग सेटिस्फाई हो जाता है। लेंजन जो विंग को देखता है एक नोटिस स्माइल देता है और विंग जो एक ज़ोर से मुआयन करता है क्योंकि विंग सेटिस्फाई हो रहा होता है। तो लेंजन विंग को देख कर स्माइल करता है और फिर लेंजन विंग के साथ जो इंटीमेट ही हो रहा होता है, लेंजन और फास्टली इंटीमेट हो रहा होता है। विंग की एयर को उसी तरह सक करता है और विंग जो मुआयन करता है विंग को बहुत अच्छा लग रहा होता है और विंग जो लेंजन के बैक पर हाथ चढ़ाता है और विंग
और लैंजेंड्री विंग के साथ बहुत फास्टली इंटीमेट होते होते लैंजेंड्री सेटिस्फाई हो जाता है और लैंजेंड्री ज़ोर से सांसें ले रहा होता है, विंग भी ज़ोर से सांसें ले रहा होता है क्योंकि विंग भी बहुत ज़्यादा थक गया होता है और फिर लैंजेंड विंग से हट जाता है। फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को हक किए होते हैं और सो जाते हैं। और जैसे ही लैंजेंड विंग को हक कर लेता है और सो जाता है तो विंग का थोड़ा सा दिल ख़राब हो रहा होता है, मतलब विंग को अजीब सा फील हो रहा होता है। तो विंग लैंजेंड को देखता है तो विंग कुछ भी नहीं बोलता है। लैंजेंड विंग को बोलता है विंग क्या हुआ, तो विंग बोलता है कुछ नहीं। तो लैंजेंड बोलता है ओके। और फिर ये दोनों जो सो जाते हैं तो लैंजेंड जब सो जाते हैं फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं। आधी रात होती है, विंग को वॉमिट आ रही होती है तो विंग जल्दी से उठ जाता है, वॉशरूम जाता है तो वॉशरूम में वॉमिट कर देता है और विंग वॉमिट करता है तो विंग अपनी वॉमिट को मतलब वॉमिट जब कराता है तो ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ें नहीं निकालता है क्योंकि विंग को पता होता है कि भाई लैंजेंड सोया है, तो विंग ज़्यादा शोर नहीं करता है। और पूरी रात जो विंग की तबीयत ख़राब होती है और विंग जो आता है फिर वॉमिट करता है, फिर जाता है, फिर लेट जाता है, फिर विंग को वॉमिट आती है और इसी तरह विंग जो पूरी रात वॉमिट कर रहा होता है और विंग की पूरी रात जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं गुजरी होती है। विंग बहुत ज़्यादा तंग होता है और इसी में हमारा फैन फिक्शन यहीं पर स्टॉप हो जाता है।